हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एडू टॉक में। और मैं यहाँ लेके आई हूँ केमिस्ट्री का थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला टॉपिक कह लीजिए, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं उपसह संयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका और केंद्रित काय घनीय एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित, ठीक है। एससी, बीसीसी, एफसीसी बोलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। यदि परमाणुओं को गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाए तब किसी विशेष गोले के निकट उपस्थित अन्य गोलों की संख्या उसकी सहसंयोजक संख्या कहलाती है। परमाणु को ये बॉल की तरह मान रहे हैं, ओके। परमाणु को उन्होंने बोला कि ये बॉल है, उसके उस बॉल के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उसको आप उपसहसंयोजक संख्या मान लेंगे, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आई नो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर, अब यहाँ इसको परमाणु को गोला मान लिया था, तो अब आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो परमाणुओं के लिए अलग हो गई कि भाई परमाणुओं के जो चारों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है, आयन के लिए हो गई, आयन के लिए ये परिभाषा हो गई। तो उपसहसंयोजक संख्या होती क्या है, कहने का मतलब है कि मान लो ये आपका ये घर है, आपके घर के आसपास जितने घर हों इक्वल दूरी पर, ठीक है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। बड़ा मुश्किल सा होता है हिंदी में बोलना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जैसे कि एक परमाणु यहाँ पर है, उसके पास में जो परमाणु हैं वो अगर जितनी दूरी पर होंगे, ठीक है, इक्वल दूरी पर होंगे, उनको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। कैसे काउंट कर लेंगे देखते हैं। जैसे ये देखो आप, सरल घनीय एकक कोष्टिका, इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं अगर हम, तो ये हमने एक क्यूब बनाया है, ठीक है, घन बनाया है, इसकी सारी साइड दूर होती है। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर, सबसे इसका स्टेप पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का क्या है, आप एक सेंट्रल एटम ढूंढ लीजिए कि किसके किसके घर के चारों ओर देखना है। तो ऐसे इस मैंने रेड कर दिया है तो सब कॉर्नर में, तो सबकी होंगी, सबके कॉर्नर में है। तो मैंने क्या करा, जो ये जो इसको मैंने केंद्र मान लिया कि ये इसके चारों, इसकी मतलब इसके चारों ओर मुझे देखनी है। तो पहला स्टेप यही है कि आप किसी को केंद्र मान लीजिए, आपने ये केंद्र मान लिया। अब इसके चारों ओर देखनी है, तो इससे समान दूरी पर कौन कौन है, इक्वल दूरी पर, एक तो ये वाला एटम है इससे इक्वल दूरी पर, एक ये वाला एटम इससे दूरी पर, इक्वल दूरी पर, और इसके बगल में ये है, बगल में कह लो, इक्वल दूरी पर कह लो, ठीक है। ये तो नहीं है, इसका क्योंकि इसका डायगोनल है, तो डायगोनल तो नहीं होता है, √2 होता है अगर इसको 1 और 1 मानते हैं तो ये इससे बराबर दूरी पर है, ये इससे बराबर दूरी पर है, और इससे ये वाला बराबर दूरी पर है, ठीक है। अब लेटेस आपको पता है कि ये एक यूनिट सेल है और इसके बहुत सारे ये पूरा तंत्र है, तो एक और होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से तंत्र होना चाहिए था ना, तंत्र होना चाहिए था। तो इसके बगल में भी ऐसे ही होगा, देखो इसके बगल में एक और लेटिस होगा, एक और सिस्टम होगा, तो उसका ये वाला इसके पास होगा और एक इसका ये वाला तो था ही, तो इसके पास में एक ये आया और ये था ही। तो कितने हो गए, एक तो एक 2 3 4 आपने ढूंढ लिए क्योंकि एक इस वाले से मिला। अब एक इसके नीचे भी तो होगा, एक कोष्टिका जो बनी हुई होगी वो इसके नीचे भी तो होगी, हल्की हल्की लाइनें खींची हुई मैंने समझाने के लिए आपको। यानी ये ईंट है मान लो, तो एक ईंट इसके बगल में होगी, घर बन रहा है मान लो, ठीक है, एक ईंट इसके ऊपर होगी, एक बगल में होगी, एक नीचे होगी। इसको कौन कौन सी टच करेगी, एक तो ये वाली ईंट टच करेगी, एक इसके पीछे वाली टच करेगी और एक इसके नीचे वाली टच करेगी, ठीक है। तो अगर इसके नीचे देखा जाए तो इस लाइन को नीचे बढ़ा देंगे तो इसके बगल में ये एक होगा और एक ये होगा। तो टोटल होते हैं आपके 6 कैसे होते हैं, दोबारा देखो, ये सेंट्रल हो गया, इसके एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको मान लो एक, इसको कह लेते हैं एक, इसको कह लेते हैं 2, ठीक है, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ओके, 3 हो गया, और एक ये ले लिया मैंने 2, इसको ले लो 4 हो गया, ये 5 पीछे हो गया और एक 6 हो गया नीचे की तरफ। तो टोटल 6 हो गई संख्याएं। तो आया होगा समझ में, है ना, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी का सिंपल है, बीसीसी की 8 होती है। कैसे, बीसीसी के बीच में एक सेंटर पे होता है, तो बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड होता है ना, बीच में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बिल्कुल बीच में बॉडी रखी हुई। इसके यहाँ पर देख लो, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये, 4 ये होगा, 5 6 7 8। तो बस काउंट करके सीधे सीधे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए
ये मैंने ड्रॉ करने की एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, इसके 12 होते हैं। अभी आप ना सिर्फ इसको देखो, इस वाले को देखना आप, ठीक है, इस वाले को देखना, या फिर इस वाले को भी देख सकते हो। चलो इस वाले को देख लो। इस वाले को आप देखोगे तो पहले तो आपको एक क्यूब बनाना है। आपने क्यूब, सबसे पहले मैंने क्यूब बनाया था। क्यूब बना के मैंने कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लोकेट कर दिए थे। उसके बाद मैंने इस वाले को, ये इसका टॉप सरफेस हो गया, ये वाला, मतलब यहाँ पर होना चाहिए, पेंसिल भी टूट गई, यहाँ पर होना चाहिए, ये समझ लो, यहाँ पर एक ये हो गया, एक फलक पर ये हो गया, दूसरी फलक पर ये हो गया, तीसरी फलक पर ये हो गया, ठीक है, तीसरी फलक पर ये हो गया, चौथी फलक पर ये हो गया। इस तरह से हो गए, मतलब ये वाली जो एक तो बॉटम फलक हो गई और एक ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल 6 होंगे। इसमें इस वाले में क्लियरली आपको एकदम समझ में आएगा। देखो जैसे ये है, ये इसकी बात करूँ मैं, एक ये फलक हो गई, 2, एक पीछे ये बगल में हो गई, एक पीछे हो गई, आगे हो गई, टोटल 6 हो गए और एक कॉर्नर पे हो गए। तो फलक, अगर आपने एफसीसी नहीं समझ में आया है तो आप पीछे मेरी वीडियो में एफसीसी क्या होता है वो भी बताया हुआ है मैंने। तो एफसीसी में क्या होता है, टोटल एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं और 6 फलक पर होते हैं, ठीक है। अब मैंने इस वाले को सेंटर माना है, जो टॉप जो है क्यूब का टॉप है उसको माना है। तो उसके बगल में क्या होंगे, ये 4 होंगे, ये 4 होंगे, ठीक है। एक इस बराबर दूरी पर, एक इस वाले का, एक इधर वाले का, एक साइड वाले का और एक पीछे वाले का, ये 4 होंगे इसके पास में। तो ये 4 तो ये होगा, एक ये होगा, 1 2 3 4 ये होंगे। और इसके ऊपर एक और भी तो रखा हुआ होगा, तो उसमें भी यही होगा, 1 2 3 4। तो ये कितने होते हैं टोटल, 12। एफसीसी में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और समझ में आ गया है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।